नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इससे पिछले वीडियो में हमने यमक अलंकार पर चर्चा की और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे श्लेष अलंकार की। जी हाँ, श्लेष अलंकार को कैसे पहचानें। पूरा वीडियो देखें तभी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो देखिए, श्लेष शब्द बना है श्लिष धातु से। श्लिष यानी चिपका हुआ। जहां एक शब्द में कई अर्थ चिपके हों या जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो और उसके एक से अधिक अर्थ निकलें तो वहां श्लेष अलंकार होता है। आइए श्लेष अलंकार के उदाहरण देखते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहां देखेंगे, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें अपनी इज्जत की, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि बिना पानी के अर्थात बिना इज्जत के सब कुछ सूना है। इज्जत के बिना कुछ नहीं है, सब बेकार है। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यदि एक बार इज्जत चली गई तो मोती, मनुष्य और चूना या आटा ये सब किसी काम के नहीं रहते हैं। कैसे काम के नहीं रहते हैं? देखिए, पानी गए, पानी यानी इज्जत अगर चली गई तो मोती की चमक, मोती का मूल्य है वो किससे होता है? मोती की चमक से होता है। लेकिन अगर मोती की चमक ही चली गई तो वो मोती फिर किसी को पसंद नहीं आएगा। वो मोती, बिना चमक का मोती किसी के कुछ काम का नहीं होता है। तो यहाँ मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ क्या है? चमक। मनुष्य की इज्जत चली गई तो उसका जीवन भी बिना इज्जत के बेकार सा हो जाता है। यानी मनुष्य के लिए भी इज्जत, पानी जरूरी है। मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ क्या है? यहाँ पर इज्जत, प्रतिष्ठा। और चून, चून का इसका दो अर्थ लेते हैं। इसका एक अर्थ लेते हैं आटा से और एक अर्थ लेते हैं इसका चूने से। तो चूना या आटा ये भी पानी के बिना बेकार है। चूना पड़ा हुआ है, पानी नहीं है तो उससे पुताई नहीं कर सकते हैं, तो वो चूना भी बिना पानी के बेकार है, वो किसी काम का नहीं है। और आटा है, आटा की हमें रोटी बनानी है, कुछ भी काम उसको काम में लेना है तो उसको, आटे को गूंदने के लिए भी क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो आटा तो है लेकिन पानी नहीं है, तो बिना पानी के आटे का भी कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पे चून या आटा, इसके संदर्भ में पानी का क्या अर्थ है? साधारण जल। तो देखिए, यहाँ पे पानी शब्द के तीन अलग अलग अर्थ आ रहे हैं। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक,
मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है इज्जत, और चून के संदर्भ में या आटे के संदर्भ में पानी का अर्थ क्या है यहाँ पर? साधारण जल। शब्द यहाँ एक ही है, पानी, और इसी शब्द के पानी के यहाँ पर तीन अर्थ चमक, इज्जत और जल निकल रहे हैं। आइए इस श्लेष अलंकार का एक और उदाहरण देखते हैं। देखिए, चीर जीवो जौरी जुरे क्यों स्नेह गंभीर, को घटी यह वृष भानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ पे बताया गया है कि लंबी जोड़ी क्यों नहीं जुड़ेगी, अर्थात वृष भानुजा। यहाँ पर वृष भानुजा और हलधर के वीर, इन शब्दों में श्लेष है। श्लेष में क्या होता है? जो शब्द है उसमें अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, यानी उस शब्द में उसके अंदर निहित रहते हैं और अर्थ, एक शब्द है उसमें और कोई अलग अलग अर्थ निहित हैं, उन अर्थ को हमें निकालना है। तो यहाँ वृष भानुजा शब्द है, उसका एक अर्थ है राधा। वृष भानु राधा के पिता का नाम था और वृष भानुजा यानी राधा। और वृष भानुजा का एक अर्थ और क्या है? वृष भानुजा यानी गाय। यहां पे क्या अर्थ है वृष भानुजा का? वृषभ भानुजा, वृष कहते हैं बेल, वृषभ भानुजा यानी गाय। तो यहाँ वृषभ शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं, वृष भानुजा शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। क्या क्या है वो? एक अर्थ है गाय और एक अर्थ है राधा। और दूसरा शब्द है हलधर के वीर। हलधर के वीर, हलधर यानी हलधर किसको कहते हैं? बलराम को। किसको कहते हैं हलधर? हलधर बलराम का एक नाम है, बलराम को हलधर कहते हैं। और उन हलधर के यानी बलराम के भाई का क्या नाम है? हलधर बलराम, और बलराम के भाई कौन? श्री कृष्ण। तो यहाँ हलधर के वीर का एक अर्थ क्या निकल रहा है? श्री कृष्ण। हलधर के वीर, हल जो धारण किए रहते हैं वो हैं बलराम, एक अर्थ बलराम का हलधर हैं और उनके भाई कृष्ण हैं। तो यहाँ हलधर के वीर शब्द का अर्थ आ रहा है श्री कृष्ण। और इसी का दूसरा अर्थ देखते हैं क्या निकल रहा है? हलधर यानी हल को धारण करने वाला। और हल को धारण कौन करता है? बैल। बैल हल को धारण करता है। तो हलधर का एक अर्थ हुआ बैल, और हलधर के वीर का यहाँ दूसरा अर्थ क्या निकल रहा है? बैल। तो इस प्रकार हलधर के वीर शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं, एक अर्थ है श्री कृष्ण और दूसरा अर्थ है बैल। इस प्रकार यहाँ वृष भानुजा और हलधर के वीर, इन दोनों शब्दों में श्लेष अलंकार है, क्योंकि यहाँ एक ही शब्द में दो अर्थ निकल रहे हैं। ये श्लेष अलंकार की पहचान है। ये शब्द एक है लेकिन उसमें से अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, उसी शब्द के अंदर छुपे हुए हैं अर्थ। उसी शब्द में से हमें अलग अर्थ निकालने हैं, उस शब्द में से और एक अर्थ निकलेगा, वो ये हुआ श्लेष अलंकार।
तो हमने आज श्लेष अलंकार को समझा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर। अगले वीडियो में हम अर्थ अलंकार को समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।